की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपका अनिवार्य संस्कृत है, उसमें सिद्धि मंत्रा पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिद्धि मंत्रा पाठ को ही पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सिद्धि मंत्रा पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, वो आपको समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सिद्धि मंत्रा। इसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है रामदासः कुत्र निवसति। कुत्र, आप पहले जो प्रश्न में पूछा गया है, वो अगर आपको हिंदी में समझ में आ जाता है, तो आपको उत्तर देना आसान होता है। तो सबसे पहले हम प्रश्न की हिंदी समझेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो रामदासः कुत्र निवसति, कुत्र माने होता है कहाँ। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि रामदासः कुत्र निवसति, रामदास कहाँ पर निवास करता है या कहाँ पर रहता है, उस जगह का नाम बताना है। तो उत्तर होगा रामदासः नारायणपुरे निवसति। निवसति, रामदास नारायणपुर में निवास करता है या वहाँ पर रहता है। जगह का नाम है नारायणपुर। तो प्रश्न फिर से देखिए, रामदासः कुत्र निवसति, रामदास कहाँ रहता है। उत्तर होगा रामदासः नारायणपुरे निवसति, रामदास नारायणपुर में रहता है। अगला प्रश्न है, नित्य ब्रह्म मुहूर्ते क उत्तिष्ठति। ब्रह्म मुहूर्ते का अर्थ होता है प्रातः काल, जल्दी, सुबह, भोर, सूरज निकलने से पहले, सुबह 4 बजे, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया नित्य ब्रह्म मुहूर्ते कह माने कौन, उत्तिष्ठित माने उठता है, जागता है, कौन रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ये प्रश्न पूछा गया, उसका नाम पूछा गया है। तो रामदासः नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठति। वो कौन है जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो उसका उत्तर होगा रामदासः। रामदासः नित्य ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठत, रामदास नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है रामदासः केन सह क्षेत्राणि गच्छति। रामदास केन सह माने किसके साथ, रामदास किसके साथ, क्षेत्राणि माने क्षेत्र माने होता है खेत। रामदास किसके साथ खेत में जाता है, ये प्रश्न पूछा गया कि रामदासः केन सह, केन माने किसके साथ, क्षेत्राणि माने अपने खेतों में जाता है। तो उत्तर होगा रामदासः पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। रामदास पुत्रेण सह माने पुत्रों के साथ खेत में जाता है। प्रश्न पूछा गया था रामदास किसके साथ अपने खेतों में काम करने जाता है। उत्तर होगा रामदास अपने पुत्रों के साथ खेत में जाता है। तो प्रश्न देखिए फिर से, रामदास केन सह क्षेत्राण गच्छत, रामदास किसके साथ क्षेत्र में जाता है, खेत में जाता है। तो उत्तर है रामदास पुत्रेण सह ने अपने पुत्र के साथ खेत में जाता है। अगला प्रश्न है, धर्मदासस्य जीवनम कीदृशम अभवत। कीदृशम माने कैसा। धर्मदास का, ये कहानी है रामदास और दो मित्रों की, रामदास और धर्मदास की। तो यहाँ पर प्रश्न धर्मदास के लिए आया है, धर्मदासस्य जीवनम कीदृशम अभवत। धर्मदास का जीवन कीदृशम माने कैसा था। उत्तर है धर्मदासस्य जीवनम अभावग्रस्तम अभवत। धर्मदास का जीवन अभावग्रस्त था। प्रश्न फिर से देखते हैं, धर्मदासस्य जीवनम कीदृशम अभवत, धर्मदास का जीवन कैसा था। उत्तर है धर्मदासस्य जीवनम अभावग्रस्तम अभवत, धर्मदास का जीवन अभावों से ग्रस्त था। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, धर्मदासः रामदासः किम अप्रक्षित। अप्रक्षित माने पूछना। कुछ शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे तो आपको हिंदी समझ में उसकी आ जाएगी। तो धर्मदासः रामदासः किम अप्रक्षत, प्रश्न में ये पूछा गया है कि धर्मदास ने रामदास से क्या पूछा। तो उत्तर है धर्मदासः रामदासः सिद्धि मंत्रा अप्रक्षत। पाठ का नाम भी सिद्धि मंत्रा है। तो कहा कि धर्मदास जो है वो रामदास से सिद्धि मंत्र उसने पूछा।
प्रश्न फिर से देखिए, धर्मदासा रामदासा किम अप्रेक्षित, धर्मदास ने रामदास से क्या पूछा। उत्तर होगा धर्मदासा रामदासा सिद्धि मंत्रा अप्रेक्षित, धर्मदास ने रामदास से सिद्धि मंत्र पूछा। अगला, सिद्धि मंत्र किम अस्ति, सिद्धि मंत्र क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि सिद्धि मंत्र क्या है, तो उत्तर होगा कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति। कर्म एव माने ही, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। एक बार दोबारा प्रश्न देखते हैं, सिद्धि मंत्र किम अस्ति, सिद्धि मंत्र क्या है, तो उत्तर है कर्म एव सिद्धि मंत्र अस्ति, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। आगे का प्रश्न देखते हैं, केन कारणेन धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, अवर्धत माने बढ़ गया, केन कारणेन माने किस कारण से धर्मदास का स्वास्थ्य अच्छा हो गया या बढ़ गया। तो उत्तर इसका होगा नित्य प्रातः जागरणेन धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, नित्य प्रातः रोज प्रातः काल उठने से धर्मदास का जो स्वास्थ्य था वो बढ़ गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। प्रश्न में पूछा गया था कि केन कारणेन धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, किस कारण से धर्मदास का स्वास्थ्य अच्छा हुआ। उत्तर होगा नित्य प्रातः जागरणेन धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, नित्य प्रातः काल जागने से धर्मदास का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो गया। अगला प्रश्न है, धर्मदासा कथम संपन्नः अभवत्, धर्मदास कैसे संपन्न हुआ। उत्तर होगा धर्मदासा कर्म करणेन संपन्नः अभवत्। तो प्रश्न का उत्तर ये है, धर्मदास कर्म करने से संपन्न हो गया। धर्मदासा कथम संपन्न अभवत्, तो धर्मदासा कर्म करने में, कर्म करने से वो संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य किम कारणम आसीत्, धर्मदास की जो दारिद्र्य माने दरिद्रता थी वो किस कारण थी, धर्मदास की दरिद्रता किस कारण से थी, ये प्रश्न पूछा गया। उत्तर है धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम अकर्मण्यता आसीत्, धर्मदास का जो दरिद्रता है उसका कारण उसकी अकर्मण्यता माने काम चोरी थी, वो काम नहीं करता था, आलस में दिन बिताता था, तो अकर्मण्यता उसको कहा जाता है, इसके कारण थी। तो फिर से प्रश्न को देखते हैं, धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य किम कारणम आसीत्, धर्मदास की दरिद्रता किस कारण से थी। तो उत्तर होगा धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम अकर्मण्यता आसीत्, अर्थात धर्मदास की जो दरिद्रता का कारण था वो उसका आलस्य था या अकर्मण्यता थी, या कामचोरी थी। अगला अंतिम प्रश्न है, कस्य गृहं धन्य धान्यादि पूर्णम अस्ति, किसका घर धन्य धान्य माने धन और अन्न से भरा हुआ था, पूर्णम माने भरा हुआ। कस्य गृहं धन्य धान्यादि पूर्णम अस्ति, किसका घर धन और धान्य माने अन्न से भरा हुआ था। तो उत्तर होगा रामदासस्य गृहं धन्य धानादि पूर्णम अस्ति, रामदास का जो घर था वो धन और अन्न से परिपूर्ण था, उसके यहाँ वैभव था। तो इस प्रकार से इस कहानी में ये शिक्षा मिलती है कि जो कर्म है, कर्म करने से ही सारी जो संपन्नता है, सारी चीज़ें मनुष्य प्राप्त कर सकता है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। तो बच्चों, आपको ये सारे प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।